everyone, welcome back to evidyarthi.in. This is Varsha. तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है मैप्स। तो मैप्स की दुनिया में हम गोते लगाते हुए अब अपने एक्सरसाइज पे पहुंच गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। जितना मतलब ज्योग्राफी में जितने भी चैप्टर्स है उन्हीं की तरह ये भी चैप्टर में पहला क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली, यानी बहुत छोटे शब्दों में, बहुत कम शब्दों में आपको जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं उनके आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट आर द थ्री कंपोनेंट्स ऑफ अ मैप। मैप के तीन कंपोनेंट्स क्या क्या है? तो थ्री कंपोनेंट्स क्या है? डिस्टेंस, सेकंड इज सिंबल एंड थर्ड वन इज डायरेक्शन। तो थ्री कंपोनेंट ऑफ अ मैप इज डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आप इसको 1-2 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आपको इतना बड़ा पाई चार्ट डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। सिंपली 1, 2, 3 and distance, direction and symbol लिखना है। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं बी पे। What are the 4 cardinal directions? मेन जो हमारे cardinal directions है, जो important directions है, उनका नाम आपसे पूछा है। So 4 cardinal directions are news. News कैसे? N for north, N for north, NWES. So north, west, east and south. So these are our 4 cardinal direction: north, south, east, west. So next चलते हैं, that is C. What do you mean by the term of the scale of the map? Scale of the map से आप क्या समझते हो? तो it is a ratio between the distance on the paper and distance on the actual ground. ये क्या है? ये रेशियो है पेपर के ऊपर डिस्टेंस का और हमारे एक्चुअल ग्राउंड के ऊपर डिस्टेंस का। दिखता कैसे है? The scale of map. Ratio between the distance on paper and the distance on ground is defined as the scale of map. तो ये जो रेशियो है इन दोनों का, on ground and on paper, इन दोनों के रेशियो को हम क्या कहते हैं? स्केल ऑफ द मैप। नेक्स्ट चलते हैं डी पे। हाउ आर द मैप्स मोर यूजफुल देन अ ग्लोब? किसी ग्लोब से ज्यादा यूजफुल हमें मैप क्यों लगता है? सो अ मैप इज रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग of the earth surface or a part of it drawn on a flat surface according to a scale. अब मैप के साथ क्या होता है? क्योंकि ये ड्राइंग होती है अर्थ की फ्लैट स्केल पे बनी हुई, सो स्केल से क्या होता है? हमें एक रीडेबिलिटी मिल जाती है। हम आसानी से उस स्केल को यूज करके दो डिस्टेंस के पॉइंट को, दो पॉइंट्स के डिस्टेंस को हम पता कर सकते हैं और इसी वजह से हम मैप्स के ऊपर ज्यादा रिलाई करते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए। वहीं इट इज impossible to flatten a round shape and scale it. और ये बिल्कुल impossible है हमारे लिए कि किसी राउंड शेप को फ्लैट करो और फिर उसके स्केल का पता करो। और वहां से हमें क्या होता है? ग्लोब से हमें ऐसा होता है कि हम स्केल का भी यूज नहीं कर पाते और हमें दो जगहों के डिस्टेंस का भी पता नहीं चल पाता। एंड देयरफॉर इसीलिए क्या होता है? मैप्स आर मोर हेल्पफुल देन अ ग्लोब। किसी भी ग्लोब से ज्यादा हेल्पफुल कौन है? हमारा मैप है। सो दिस इज डी पार्ट। ई पार्ट पे चलते हैं हमारे। डिस्टिंग्विश बिटवीन अ मैप एंड अ प्लान। आपको पूछ रहे हैं कि प्लान और मैप के बीच का डिफरेंस। तो आपको जस्ट 2 लिखने हैं क्योंकि ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, ब्रीफली बताना है, बट हमने 3 दे रखा है। इन तीनों में से आपको अगर 2 भी याद रह जाते हैं एग्जाम में तो दैट विल सफाइस और आपको अच्छे खासे मार्क्स दिला सकते हैं। देखो पहला क्या है? मैप में we can study a part of whole of the earth with the help of map. हम किसी मैप की सहायता से पूरे अर्थ को या इसके किसी पार्ट को रीड कर सकते हैं। वही प्लान क्या होता है? A plan is detailed drawing of small area. ये क्या है? किसी छोटे एरिया का डिटेल्ड ड्राइंग होता है, चाहे वो आपके स्कूल का प्लान हो या फिर किसी स्ट्रक्चर या मॉन्यूमेंट का प्लान हो। मैप को देखो, a map contains a lot of information. मैप के अंदर इंफॉर्मेशन होती है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, बट इन प्लान details are given in the form of symbols. Symbols के अंदर दिए जाते हैं बट in a great detail. तो यहाँ पे लिखोगे in a great detail. प्लान के अंदर आपको क्या बताएंगे? यहाँ पे पेड़ है, यहाँ पे आपकी बेड लगेगा, यहाँ पे आपका टॉय आएगा।
सो बहुत ही ज्यादा ये डिटेल्ड होता है। वहीं मैप के अंदर आपको इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट्स, इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स के बारे में बताते हैं जो कि आपको वो जगह आइडेंटिफाई करने के लिए जरूरी है। थर्ड चलते हैं, थर्ड देखते हैं, अ मैप shows only the very important features of the area। किसी एरिया का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर ही दिखाता है। वहीं a plan can show the length and breadth। लेंथ भी बताएगा कि कितना बड़ा है और कितना चौड़ा है। तो ये लेंथ जैसी छोटी चीजें भी आपको बताता है ड्राइंग के अंदर। सो दिस इज योर डिस्टिंग्विश बिटवीन मैप एंड अ प्लान। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, Which of the map provide detailed information? कौन सा मैप हमें detailed information provide करवाता है? So thematic map provide detailed information। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे elevation zones आपको दे रखी है। elevation का मतलब क्या होता है? हाइट। उस लैंड की हाइट कितनी है वो बता रखी है। तो यहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दे रखा है कि अगर आप ये वाला एरिया देखो तो ये बहुत हाइट का है, वहीं ये वाला एरिया देखोगे तो ये बहुत लोएस्ट हाइट का है, 100 कुछ मीटर्स का ये हाइट है इसकी। तो इस तरीके से कोई भी थीमेटिक मैप आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देता है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर, चाहे वो पॉपुलेशन के लिए आप मैप खरीदो थीमेटिक, या फिर वहां के इंडस्ट्रीज के लिए, फॉरेस्ट के लिए। सो देयर आर लॉट ऑफ एंड वेराइटी ऑफ मैप इन थीमेटिक मैप। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं जी पे। How do symbols help in reading map? किसी मैप को पढ़ने में हमारे ये सिंबल्स कैसे हेल्प करते हैं? So symbols are an important part of map। मैप का सबसे important part है सिंबल। हमने जो पढ़ा था component of map में, तो distance देखा, direction देखा, and third one was symbol। सिंबल बहुत important है। They give a lot of information in a limited space। छोटी सी जगह में बहुत सारा हमें इंफॉर्मेशन दे देती है। ठीक है, so with the use of symbols map can be drawn easily and are simple to read। तो अगर हम यूज करें सिंबल्स का तो मैप बहुत इजीली हम ड्रॉ कर सकते हैं, उनको बहुत आसानी से पढ़ भी सकते हैं। सो दिस इज योर आंसर। ओके, ये आपका आंसर है। बट अगर कभी आपको कह दे कि और मतलब डिस्कस करो, अच्छे से डिस्कस करो, 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, तो फिर ये ऐड आपको करना है कि इवन इफ यू डू नॉट नो द लैंग्वेज ऑफ एन एरिया and therefore cannot ask someone for direction, we can collect information from maps with the help of symbol। So ये आपको बाद में लिखना है अगर आपसे 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाए। तो इसमें क्या बताया गया है कि अगर हमें पता नहीं है किसी जगह का लैंग्वेज और हम किसी से नहीं पूछ सकते हैं रास्ता, तो हम क्या करेंगे, मैप के थ्रू हमें सारी इंफॉर्मेशन पता चल जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सिंबल्स यूज होते हैं। So this is your question answer of chapter number 4। ये आपके chapter number 4 के question answers हो गए। In the next video हम बात करेंगे इसके MCQs, यानी take the correct answer। So I will see you there. Till then, stay safe and keep learning with us. Bye.